आज का क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। हम लोग आज डिफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। ये क्लास थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि हर प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो देखिए पहला प्रॉपर्टीज क्या लिखा हुआ है, इसको जरा पढ़ा जाए। चेंज द वेरिएबल। क्या लिखा हुआ है? चेंज द वेरिएबल। इसका कहना है आप डिफिनिट इंटीग्रेशन में, इनडिफिनिट की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे? डिफिनिट। डिफिनिट इंटीग्रेशन में आप वेरिएबल को बदल सकते हो। किसको बदल सकते हो? वेरिएबल। वेरिएबल कहने का सेंस है यहाँ एक्स डी एक्स है ना, तो हम बिना माने डायरेक्ट यहाँ क्या लिख सकते हैं? जेड डी जेड। मेरा मन होगा तो हम टी डी टी भी लिख सकते हैं, मेरा मन होगा तो पी डी पी भी लिख सकते हैं। इससे डिफिनिट इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है, फिर से बोलिए। चेंज द वेरिएबल। हम वेरिएबल को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं बिना कुछ कंसीडर किए हुए। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है? तो बोलिए जरा, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय 2। ये आपका 2 और ये आपका 0। आप एक्स के जगह क्या रख दिए? 2। ठीक है। अब किसी बच्चे ने सर की बात को माना, वो सीखा, बोला क्या सर बोले थे वेरिएबल को बदल सकते हैं, तो हम एक्स के जगह टी डी टी ऐसा करके लिख लेते हैं। हमने वेरिएबल बदल लिया। पहले क्या था? एक्स डी एक्स, अब क्या है? टी डी टी। बोला हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। का कैसे? का बोलो टी का इंटीग्रेशन। अब बोला इसमें अब मान बिठा दो, बोलिए कितना आएगा? तो क्या ये बात सत्य है? सत्य है ना। पहला प्रॉपर्टीज क्या पढ़े बोलिए। हम डिफिनिट इंटीग्रेशन में वेरिएबल को क्या कर सकते हैं? चेंज, वो भी बिना माने हुए। आई बात समझ में? क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात। अब बेटा आपका दूसरा है क्या लिखा है, पढ़िए तो। अगर आप चाहो तो इसके लिमिट को चेंज कर सकते हो। किसको चेंज कर सकते हो? लिमिट। चेंज करने का मतलब कुछ नया नहीं देना है। अपर को लोअर में ले जाइए और लोअर को अपर में, मतलब इंटरचेंज द लिमिट। नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाला नीचे। क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? बस माइनस साइन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? जल्दी बोलिए। माइनस साइन। याद रहेगा। सर क्या बोले? आप अपर को लोअर और लोअर को अपर में शौक से लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस आगे क्या लगा दीजिए? अब मानिए किसी बच्चे को ये क्वेश्चन मिला कहेंगे, अब वो बनाना शुरू किया। जिसको प्रॉपर्टीज याद था वो झट से बोला, का जानते हो सर? कहे क्या बताओ? कहा सर हमारे टीचर ने सिखाया था कि अब इसको ना अदला बदली कर सकते हैं। कर ले। कहा सर 4 ऊपर चला गया और 2 कहाँ चला आया? नीचे। बस हमारे सर ने एक बात बताया था कि अगर ऐसा करोगे तो कंपनसेट करने के लिए बीच में क्या दे दोगे? माइनस। उसके बाद सर इतनी खुशी। सही बात है या नहीं? ठीक है सर, ये सब क्यों बता रहे कि ये सब आपको छोटा छोटा हथियार दिया जा रहा है जो कि बाद में क्वेश्चन में चलेगा, है कि नहीं है? तो पहला आपने क्या पढ़ा? हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। दूसरा आपने क्या पढ़ा? हाँ, हम लिमिट को भी क्या कर सकते हैं? चेंज। लेकिन इसमें सीधा चेंज नहीं कर सकते, इसमें माइनस देना पड़ेगा। समझ गए बात? यस सर। अभी वीडियो के चक्कर में खांसी बंद नहीं हो रहा है। कल भी हमने 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया और इत्तेफाक से माइक डिस्चार्ज था, तो बिना साउंड वाला वीडियो रिकॉर्ड हुआ। ठीक है, चलिए यहां देखिए। इस प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है? किंग प्रॉपर्टी। मतलब
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। हम आपको ये भी प्रूव करने वाले भी हैं। पहले हम आपको नहीं कहता इसको कैसे अरेंज करते वो समझाएंगे, तब बताएंगे ये कैसे आया, और तब बताएंगे किस किस क्वेश्चन में लगाना है। यही बात समझ में। तो ये किंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है, पहले आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ लो। क्या बोला, फिर से बोलिए। और उसमें x घटा लो, तो आप उसे x के जगह लिख सकते हो। किसकी जगह लिख सकते हो, x की जगह। तो a और b को जोड़ेंगे तो क्या होगा, और उसमें x घटाए तो a प्लस b माइनस x। तो x के जगह क्या लिख सकते हैं, बोलने में घबराइए मत, x के जगह क्या लिख सकते हैं। बोला ऐसा लिखने से उसके मान में कोई फर्क नहीं आता है। कहा क्या बात कर रहे सर, के एकदम सही बात कर रहे हैं। अब जो पूछेंगे जरा बताओ, ये कहां से कहां तक, थोड़ा जोर से। तो ये बोला हम x के जगह क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलिए, 4 माइनस एक्स। सही बात या गलत बात। अब बोलिए x का इंटीग्रेशन, नौ बट्टा दो माइनस 1/2 कितना आ गया, 4। इधर आइए, क्या होगा बोलिए तो, x की जगह एक बार क्या रखिएगा, 3। ऐसा हो जाएगा ना। अब जरा बताइए, 12 माइनस 9/2, 4 दूना 8, 8 में से गया 7/2। अब बोलिए 9 7 16/2, 8, 12 में से 8 गया। कमाल, लाजवाब, सही बात है या नहीं। क्या बोला, x के जगह क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलिए, अपर प्लस लोअर माइनस x। फिर से x की जगह क्या लिख सकते हैं। अब ये बात आप समझे कि नहीं समझे, तब हम कुछ लिख रहे हैं, आप खाली हमको बताइएगा हम x के जगह क्या लिख सकते हैं। अब बोलिए x के जगह क्या लिख सकते हैं। हाँ, 9 माइनस एक्स, अपर लोअर माइनस x बोलना है, ठीक है। इतना चिंता में काहे रहते हैं। बोलिए x की जगह क्या लिखिएगा, 12 माइनस एक्स। अब बताइए अब क्या लिखिएगा, 5/2 माइनस एक्स। समझ गए बात, ठीक है सर। क्या ये लिखने का भी मन था, क्या सर मेरा तो पढ़ने लिखने का मन ही नहीं है, फंस गए हैं, जिंदगी एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस में लगे पड़े हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं कि इतना बराबर इतना कैसे होता है। तो हम आरएचएस से चले, कहां से चले, आरएचएस से। अब देखिएगा मजा आएगा, अगर एक बच्चे भी समझे तो हमें लगेगा हमारी जीत हो गई, ठीक है। इंतजार करेंगे थोड़ा देर का। अंदर में क्या लिखा है, हमने क्या किया, a प्लस बी माइनस एक्स को t मान लिया, a का डिफरेंशिएशन, b का, x का, कोई तकलीफ। जब मानते हैं तो लिमिट भी क्या करता है, चेंज। तो सबसे पहले बोलिए x का मान अगर a होगा तो t का मान क्या होगा, कोई बोल दो तो। ये भाई x की जगह ये देंगे, ये कट जाएगा, t का मान b होगा। सीधी बात, कब जागेगा, कब तुम्हारा शरीर अपडेट होगा नींद से। हाँ, फिर बोलिए अब x की जगह क्या देंगे, b। अब बोलिए क्या आएगा, a। अरे समझ रहा है। तो अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, फिर से भी बी से, बोतलो बी से, कहां से कहां होगा, बी से। इस पूरे को क्या माना है, t, dx के जगह क्या हो गया, माइनस dt।
इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं ना, दूसरा कोई रहता तो कितनी बड़ाई करता है। तू तो बड़ाई तो छोड़ी, तू अभी भी यही सोच रहा है भाई कैसे आ गया भाई, हमारा लग रहा है ठीक से पढ़ाने नहीं सर दे दिया, यहाँ हो गया। अब सर एक बात पढ़ाए थे कि आप लिमिट को अगर बदलना चाहो तो बदल सकते हो, बस क्या करना है। तो हम बी को लेके चले गए ऊपर, ए को चले आए नीचे और उसका माइनस खा गए। कहिए समझे कि नहीं समझे। पहला प्रॉपर्टीज क्या पढ़ाए थे, हमारा मन हो गया तो हम टी के जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स का क्या का मर्जी। प्रूव्ड हो गया, कैसा लगा। अच्छा पता नहीं चला प्रूव्ड हुआ, देखिए इतना बराबर इतना है। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज का नाम क्या है, किंग प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन में जब अप्लाई कीजिएगा तो पता चलेगा ये राजा ये बादशाह क्यों है, ठीक है ना। तो याद रहेगा x के जगह क्या लिखेंगे, अपर प्लस लोअर माइनस एक्स। क्लियर। आप पहले भी ये क्वेश्चन बनाए हैं, साइन स्क्वायर एक्स कैसे बनाते थे बताइए सर। 2 से गुना 2 से भाग 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला वगैरह वगैरह भला भला जो भी था। आज जलवा आएगा किसका, किंग प्रॉपर्टी का। आने दो क्वेश्चन को। देखिए जब आप एग्जाम में बना रहे हैं ना, तो इसके बाद ना आप बगल में ये भी लिख दोगे ना, तो दिक्कत एकदम मस्त वाला इंप्रेशन जमेगा, लगेगा रे वाह बच्चा बहुत जानकार है। हम इस प्रॉपर्टी को लगाने वाले, तभी एक बच्चा परेशान, सर ये प्रॉपर्टी कब बताए कि भैया वही है, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा a माइनस एक्स। तो कहा सर आप सीधा सीधा ए से बी कह नहीं लिखे, हम लोग को क्यों परेशान करते हैं, कि इसको भी एक छोटा मोटा प्रॉपर्टी माना जाता है, उसी का हिस्सा है। पर समझ रहा है पक्का ना। ऐसे अगर एग्जाम में लिखोगे ना तो ज्यादा अच्छा है, लगता नहीं बच्चा जानकार है। अब तुमको कोई जानकार बोल देगा तो तुमको कितना खुशी होगा। तो बताइए जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, उतना सिखाए भैया बोल, π/2 माइनस। उठना उठना ही नहीं कि इस x के जगह कुछ कर देना, वो वैसे रहेगा dx। पहला स्टेप में क्या किया जल्दी बोलिए सर, जहां जहां x था आपने वहां वहां क्या लिखा। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा जानते हैं क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये कितना आ गया, इसको समीकरण क्या मान लिए। अच्छा ये दोनों चीज अब बराबर हो गया, क्योंकि ये भी किसके बराबर है, ये भी किसके बराबर है, आई के। इस दोनों का मान हमेशा क्या होगा, बराबर। अब जो भी आएगा वो तो भी लिखा हुआ है π/4, हम लोग बना के देखेंगे। आई बात समझ में। सर अब कैसे बनेगा, क्या लिखा है जल्दी बोलिए। हम लोग हमेशा किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद एक बार मन ही मन सोचते हैं क्या जोड़ के फायदा है। तू घटाने का मत सोचना, तब तो आइए साफ हो जाएगा। सही बात है ना, ठीक है। क्या करके करेंगे, जोड़ के। क्या जोड़ के फायदा है फायदा। देखिए कैसे, आई और आई कितना हो गया 2i। चूंकि दोनों का लिमिट सेम है इसलिए एक ही बार लिखिए, दोनों को वही चिपकाइए। पहले क्या था जल्दी बोलिए, फिर क्या था, आप बताइए। कुछ खुशी नहीं हो रहा है इसको देख के, क्या खुशी हो रहा है, खरे सर इसका मान तो 1 होता है, तो कितनी अच्छी बात है। तो हमारे पास क्या आ गया 2i, 0 से लेके कहां तक π/2। ये क्या हो गया dx, dx का इंटीग्रेशन x
ये हो गया π/2 0 कैसा लगा क्वेश्चन? कुछ तो बोलो। अच्छा है? ठीक है। तो ये याद रखना है कि 0 से π/2 sin² x और 0 से π/2 cos² x इस दोनों का मान किसके बराबर होता है? π/4 के बराबर होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये टाइप इतना इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग सवाल पूछे ही जाते हैं। का क्या बात करके एकदम सही बात कर रहे हैं। पहले तो बिहार बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का आता था। कितने नंबर का? इससे मुलाकात 7 नंबर में भी हुआ है। अगले साल ऑब्जेक्टिव में भी मुलाकात हुआ है। बिहार बोर्ड की माया जहां धूप वहीं छाया। ये कब किसको किधर भेज देगा गारंटी, लेकिन हाँ इससे पूछे जाते हैं सवाल। अब जैसे देखिए, एक क्वेश्चन मेरे लिए है, एक क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लिखा हुआ है? 0 से π/2। तैयार है? एकदम तैयार है। आइए सर, इसको समीकरण क्या मान लेंगे? 1। अब पिछले बार हम लिख चुके हैं तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। समझे यहाँ क्या लिखा है? बोलिए क्या? हाँ, नहीं तो निश्चित समाकलन के गुणधर्म से, उसका हिंदी वही होता है, ठीक है। आज मुस्कान आपको क्यों गुस्सा नहीं हुआ? आज आप सही बात सही तरीके से बोले, तो आज हमारी गलती थी, हम चुपचाप सुन लिए। वही अगर ताना वाला शब्द में बोलते ना, तब रिटर्न गिफ्ट देते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए तो। तो ये मजा आया? क्या किया गया? सर करना क्या है? आप बस वही काम ही कर रहे हैं। x की जगह क्या लिखना था? π/2 - x। कौन सा प्रॉपर्टी है? किंग प्रॉपर्टी में क्या होता है? x को रिप्लेस करते सर अपर प्लस लोअर माइनस x। सही है, सही है। sin 90 - थीटा समीकरण क्या हो गया? 2। अब क्या करेंगे? लिखा हुआ है दोनों समीकरण को स्पष्ट, ठीक है। तो i और i कितना हो गया? 2i। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? अब थोड़ा सा समझ रहा है क्या करेंगे? चलिए, आपका समय हो गया है थोड़ा छोटा। अगर वीडियो में नहीं दिख रहा होगा तो ऐसा कर देते हैं। क्या किसी को आंसर दिख रहा है? कहा सर आंसर अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो एकदम पता चलेगा। नीचे वाले का एलसीएम सेम ही आएगा, दोनों सेम ही है। a + b लिखिए या b + a, बात तो क्या है? सेम। हेलो, समझ सकते हैं, बहुत हल्का है। जितने सड़क पे एनर्जी से बातचीत करते हैं उसी तरह पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा। देखो सर का जोश देखो। टीचर परेशान है, इतना छुट्टी होगा तो सिलेबस कैसे होगा? बच्चा क्या कहता है? सर आएंगे एक के बाद दुर्गा पूजा के बाद,
फिर देखिएगा जो होगा। मास्टर जानता है वो कुछ नहीं देखेगा, वो आएगा और सिर्फ पगलाएगा। अब बच्चा एकदम चिल मोड में, वो कहता है जो होगा कुछ नहीं होगा भैया। अब इतनी खुशी, खड़ा कि नहीं खड़ा बताइए। फिर से वही बात, dx का इंटीग्रेशन x कुछ गया 1% आंसर कितना आया ये बना सकते हो? आंसर क्या आएगा? π/4a आएगा। क्यों सर, बना गजब बात। इतना देर से क्या हम अपने बर्थडे का गाना गा रहे थे? हम तो वही बताए ना क्यों सर। बोला कौन था क्यों सर? अच्छा है, मतलब अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में जो है, अगर 20 क्वेश्चन होगा ना तो शायद 16 क्वेश्चन का आंसर π/4 ही है। लेकिन ये नहीं है कि सबका π/4 ही है, ऐसा नहीं। हम अगला क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, इसका भी लेकिन π/4 ही है। ठीक है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है? 0 से π/4। हमको लगता है समय बर्बाद नहीं करिए, बन जाएगा। अब देखो कैसे चुप्पी साधेगा। क्या एक लाइन आगे बढ़ाएं? एक लाइन आगे चलिए। इसको समीकरण क्या माने? 1 x के जगह आप तो बोलो बनेगा या एक लाइन और? जोश में देखिए, आवाज अगर सब आदमी बोल्ड बोले हाँ बन जाएगा, छोड़ देंगे। तुम्हारे आवाज में रहता अक्सर एक आध लाइन हो जाता तो ठीक ही रहता सर, खराबी थोड़ी करेगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या होगा। बता सकते हैं क्या होगा? सर इस दोनों को जोड़ेंगे, उधर फिर कटेगा, फिर dx, फिर π/2, फिर 2 उधर जाएगा। आंसर कितना आएगा? अब देखिए, आपको ऐसा लग सकता है कि सर शॉर्ट चल रहे हैं, लेकिन गलत बात। क्यों? आप इस टाइप का 2-4 क्वेश्चन देख चुके हो, तो अब थोड़ा शॉर्ट चलना भी लाजमी है। आई बात समझ में? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है? और उधर क्या लिखा हुआ है? log 10x। log 10x हम प्रॉपर्टीज लगा चुके हैं, तो हम x की जगह क्या लिखते हैं? तो 10 90 माइनस थीटा। नहीं समझा लगता है, या वो लाइन लिख दे हो जाएगा। जहां कमेंट किया समझे नहीं, ठीक है। आई और आई क्या हो गया? 2i, 0 से लेके π/2 log 10x क्या कुछ गलत हो गया क्या पुष्पा? क्या? तो दोनों को जोड़ रहे, पहले क्या लिखेंगे? ठीक है, राधे राधे। ठीक है, अब गलत बोलना ही नहीं है, ठीक। तू लोग हम लोग को भी बर्बाद कर दिया। log m प्लस log n क्या होता है? log mn क्या होगा आपको बता दो। इसका आंसर कितना आएगा? मतलब अभी हमको कुछ खाने का मन कर रहा था, फिर रुक गए। राधे राधे। ठीक है,
टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है और लॉग 1 का मान 0 होता है। तुम ये बात एकदम दिल पे ले लिया, पाई बाय 4 है उधर है। ठीक है, हम क्या बोले थे ना, ऐसा नहीं कर सकते कि सबका आता, ऐसा थोड़ी होता है। तब पढ़ने का क्या जरूरत है, डायरेक्ट लिख देते कि सबका क्वेश्चन का आंसर 0 या पाई बाय 4। लॉग 1 का मान क्या हो गया 0, तो आई बराबर। अब 2-3 क्वेश्चन बताएंगे जिसका आंसर 0 आएगा, तब इन एरर लेना कि जब पाई बाय 4 नहीं होगा तो 0 होगा, ऐसा नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। जैसे इसको समीकरण क्या मान लिए 1, तो ये हमारा उद्देश्य है, जैसे YouTube पे वीडियो जा रहा है तो ये नहीं कि उसमें बेईमानी करके पढ़ाया जाए, एकदम जैसे क्लास में पढ़ते जहाँ समय बचे, समय बचाना है, अच्छे से पढ़ना है। x की जगह क्या लिखिएगा, थोड़ा आवाज दीजिए ना, क्या लिखिएगा? तो बताइए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन। समझे? नीचे हो गया, कुछ गलत लग रहा है क्या? अब आई 2i इंटीग्रेशन, इस बार थोड़ा एक लाइन और शॉर्ट चलेंगे, इस लाइन को भी खा जाएंगे। log m प्लस log n क्या होता है, log m n, तो डायरेक्ट log mn, m के जगह क्या होगा, जानते वास्तविकता क्या, ये सब क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, ये बस एक हिंट समझिए। किसी को आंसर दिखा? आप दिखेगा, देखो ना, आप बोलेगा यस। जिसको नहीं दिख रहा है तो लीजिए। हाँ जी, क्या अब आगे क्या करना चाहिए बताइए ना कुछ। सर इस दोनों के साथ log 1 का मान 0। आज पढ़ने में मन लग रहा है, सच बताओ क्यों? पिछला फॉर्मूला नहीं लग रहा है, सही बात है। अगर बात आज लगू रहा होगा, वही सारे जो मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे, एक नहीं, हाँ अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक, हम आपको फर्स्ट डे से क्यों गुस्सा हुए? अगर आपको पुरानी बात याद नहीं रही, मैथ में समस्याएं आएंगी। अब मानिए कल हम कोई क्वेश्चन बताने वाले, उसमें यही प्रॉपर्टी लगेगा, आप फिर कहोगे सर हम देख के नहीं है, तो कैसे पढ़ेगा टीचर? पढ़ने और पढ़ाने का काम दोनों तरफ से होता है अच्छे से। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ ये मेरा काम है, मेरा काम नहीं, मेरा तो काम ही नहीं एग्जाम देने का, वो आपका काम है। अब देखिए इसको, देखिए थोड़ा इसका संस्कार कैसा लग रहा है, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन में हम कुछ हिस्सा लिखे भी नहीं है कि ये कंटिन्यूअस होगा, देखिए पढ़ लिए। हमको इतना बराबर इतना प्रूव करना है, ये LHS है और ये क्या है RHS। तो चलिए LHS से चलते हैं। क्वेश्चन देख के कितना गंदा लग रहा है, अब बनेगा तो बहुत खुशी होगा। ऐसा हो गया ना? अब जल्दी से बोलिए, प्रॉपर्टी लगाए, कौन सा प्रॉपर्टी? किंग प्रॉपर्टी। जहां जहां x है वहां वहां हो गया। अब बोल रहा है fa माइनस एक्स किसके बराबर है, तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, fx। सही बात है ना? इक्वेशन क्या हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, i और i। अब जरा ध्यान दीजिए, आप इस दोनों को जोड़ने जा रहे हैं, कुछ कॉमन आ सकता है, तो बचेगा क्या क्या? और कॉमन क्या लिए थे, किसी को दिखा? प्रूव्ड हो चुका है। इस पूरे का मान कितना दिया हुआ है, 2। दो कटा, प्रूव्ड हुआ। तो कैसा क्वेश्चन था, अच्छा था। इस टाइप का ना एक और है बना हुआ है,
खाली आप देखो, नहीं समझोगे तो बोला जाएगा। इतना बराबर क्या साबित करना है, ए, हम इसको समीकरण क्या मान लिए, एक जहां जहां एक्स होगा वहां वहां 2a माइनस, इस एक्स के जगह 2a माइनस एक्स, इस एक्स के जगह 2a माइनस एक्स। अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है तो यहाँ देख लीजिए, 2a और x के जगह क्या लिखते हैं, जल्दी बोलिए, 2a माइनस एक्स, 2a माइनस माइनस प्लस fx, कह दो सच है। अब दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ये दोनों कट जाएगा, बन जाएगा। अरे बोलो पक्का, नहीं बनेगा तो एक बार कोशिश कीजिएगा खुद से, ठीक है ना। सर नहीं बनेगा तो कोशिश कैसे करेगा, कि नहीं बनेगा उसी में कोशिश करेगा, जो बन जाएगा उसमें क्या कोशिश करेगा, ठीक है ना। अब ऐसा क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक जमाना हो गया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स है ना। अब देखना इसका सेटिंग हम करते हैं, i बराबर टू एक्स माइनस 1 को लिख सकते हो, बोलिए लिख सकते हैं, कैसे कैसे, क्या सर माइनस माइनस प्लस, तो लोग बोला हम कहा बोले, हम तो देख रहे थे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस एक्स, एक्स कितना हो गया 2x माइनस 1। आप तो पुष्पा उस समय भी हाथ हम लोग नहीं माने, हाँ ठीक है ना, चलिए यहाँ देखिए। अब बताइए इसको ना उस फॉर्मूला पे देखिए, x के जगह तो x है, y के जगह कौन है, हमेशा इधर से इधर जाते थे, आज इधर से इधर आ जाते हैं, तो बताइए तो क्या हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा, साफ सुन लिया है, बोलिए ना बाय, पढ़ के जाइएगा तब नहीं एग्जाम के दिन आदमी बोलेगा भी बेस्ट ऑफ लक। पढ़िएगा ही नहीं तो कैसे बोलेंगे बेस्ट ऑफ लक, सब बात जानते हुए, है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। आप प्रॉपर्टीज लगाइए, बोलिए जहां जहां x है वहां वहां क्या लिखिएगा 1 माइनस एक्स। का सर इसका संस्कार खराब है, कोई बात नहीं, इसको पहले तोड़ते हैं। आइए x के जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स, एक एक क्या हो गया माइनस माइनस प्लस। अब क्या करेंगे, i और i कितना हो गया 2i, 0 से 1। अब क्या है, जोड़ेंगे तो ये प्लस में और ये माइनस कट के 0, ये माइनस और ये प्लस कट के 0। तुम्हारा बात सही हो रहा है क्या, जो पाई बाय 4 नहीं वो देख लो कहीं सही नहीं हो जाए, समझे। तो हमने काफी ज्यादा इस प्रॉपर्टीज के ऊपर सवाल बताया। तो अभी तो ये थ्योरी वाला क्लास है, जब आप वीडियो में देखेंगे 11th एक्सरसाइज एनसीईआरटी का पढ़ाएंगे तो उसमें भी बहुत सारा बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी 3 प्रॉपर्टीज हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग कौन सा देखेंगे, चौथा प्रॉपर्टीज। चलिए देखिए, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज नंबर 3 तक देखा था, और है क्या एक्चुअली उस वीडियो की लेंथ बहुत छोटी थी, इसीलिए कि इस वीडियो को उसी वीडियो के साथ क्या किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा, ठीक है। और अभी हम लोग क्या देखने वाले, फिर से बोलिए, प्रॉपर्टीज नंबर 4, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, हम इसके ऊपर भी ढेर सारा क्वेश्चन बताएंगे, आपका कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। और जहां देखने बोलेंगे ना बस उतना ही देखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो 4 नंबर प्रॉपर्टीज है, इसमें ना आपको पहले पता लगाना पड़ेगा कि आपका फंक्शन इवन है या ऑड। पहले क्या पता लगाना पड़ेगा, इवन है या ऑड, पहली बात। दूसरी बात, कैसे समझेंगे कि सर इसमें ये प्रॉपर्टीज लगेगा, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होगा, बस माइनस का अंतर होगा। किसका अंतर होगा, माइनस।
जैसे -2 से 2, -10 से 10, तो मन में हो ना हो यही हो, है कि नहीं है। तो कहने का मतलब है अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होगा, सेम, बस किसका अंतर होगा, माइनस का। पहले सर ये प्रॉपर्टीज कैसे समझेंगे, कब लगेगा, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होगा, बस किसका अंतर होगा, माइनस का। और जैसे ही ऐसा होगा हमें पता लगाना पड़ेगा हमारा फंक्शन ऑड है या क्या है, इवन। ऑड का मतलब विषम होता है और इवन का मतलब सम। देखिए ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना, वो ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है। किसके सिमेट्रिक होता है, ओरिजिन। और इवन का जो ग्राफ होता है ना, वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। का सर सिमेट्रिक का यहाँ क्या यूज है जो आप इसका चर्चा की, कह देखो बेटा, इधर भी क्षेत्रफल है और इधर भी क्या है, क्षेत्रफल। सिमेट्रिक कहने का मतलब है वाई एक्सिस के सिमेट्रिक का मतलब जितना हिस्सा उधर बना है उतना ही हिस्सा क्या हुआ, इधर बना है, ये कहना चाह रहा है। ऑड में ऐसा है। अब देखो ऑड में, अच्छा वहां नहीं दिख रहा होगा, चलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ क्या बोल रहे, ऑड में इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 0। कैसे, अब आप इस बात को समझ सकते हैं। ये एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ है तो इसका एरिया कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। ये ऊपर है और ये क्या है, नीचे, एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव। असिमेट्रिक का मतलब दोनों एरिया क्या है, बराबर। तो एक अगर मानिए ऊपर 5 आया, नीचे -5 आया, तो कट के क्या हो जाएगा, 0। सही बात या गलत बात। तो ऑड वाले में इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 0, और इवन वाले में 2 गुना कर देता है। कितना गुना, 2 गुना। बोला जब इसका एरिया और इसका एरिया सेम है तो यहां से यहां तक का निकाल के हम उसको किससे गुना कर देते हैं, 2 से। देखिए सिर्फ रट लेते हैं ना तो कंफ्यूजन होता है। ये आप दिमाग में आ गया ना तो आप भी समझ जाओगे कि कहाँ 0 होता है और कब 2 से क्या होता है, गुना। बात समझ में आ गया। एक बार फिर से सर बोल रहे हैं, ये प्रॉपर्टी सबसे पहले समझेंगे कैसे इसमें लगेगा, तो उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होगा, बस माइनस का क्या होगा, अंतर। पहली बात। दूसरी बात, जब ये होगा तो पता लगाना पड़ेगा ये ऑड है या इवन, विषम है या सम। विषम होने पर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 0, और सम होने पर 0 से 1 को 2 गुना किया जाता है। मान लिया यहां से यहां को 2 गुना थोड़ी करेंगे, कहां से कहां के 2 गुना करेंगे, 0 से। समझे। तो अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन ऑड है और कौन इवन है, तो हमने वो भी लिखा है। ऑड के लिए आप f माइनस एक्स बराबर क्या देखोगे, क्या देखेंगे, जल्दी बोलिए। तो f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। हम अभी बताएंगे, अभी बस सुनने का नहीं कहता है, नाटक कीजिए, हाँ सर मजा आ रहा है, आगे समझ में आ जाएगा। f माइनस एक्स बराबर क्या होगा, माइनस एफ एक्स। तो हम लोग इसको कैसा फंक्शन कहेंगे, ऑड। और अगर इतना बराबर इतना आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, इवन। तो उम्मीद करते हैं ज्यादा कुछ समझ में आया नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब जब हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं तो हम आपको सारी बातें समझा देंगे और मजा आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, क्या अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है। तो मन में आया ना कि सर हो सकता है ये फॉर्मूला लगने वाला हो। तो ये फॉर्मूला तो पहले बोलता है जाओ पता करके आओ इवन है या ऑड, पता करेंगे। तो जो दिया गया है ना पहले उसको एफ एक्स मान लीजिए। कोई घबराहट नहीं, आराम से बनाएंगे। फिर हम लोग निकालेंगे f माइनस एक्स। एफ माइनस एक्स समझते हैं, जहां जहां x होगा वहां वहां माइनस एक्स। तो बोलिए ना क्या हो जाएगा, साइन का पावर 5 आप में से में लगता है सारे बच्चे को याद होगा, साइन माइनस थीटा ना माइनस साइन थीटा होता। सही बात या गलत बात। कॉस बोला मेरे अंदर तो माइनस का कोई इज्जत ही नहीं है, ठीक है। माइनस का पावर अगर 5 हो तो माइनस ही निकलेगा। तो ये क्या हो गया, माइनस साइन का पावर 5x हो गया।
अब बताइए इस पूरे के जगह हम लोगों ने क्या लिखा था, एफ एक्स। तो ये कैसा फंक्शन आ गया, ऑड। आप समझे ऑड कैसे पहचानते हैं? कैसे? अगर f माइनस एक्स बराबर क्या आ जाए, माइनस एफ एक्स, तो वो कैसा फंक्शन है, ऑड। और अगर आपको याद हो कहां से कहां तक था, ऑड में इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जीरो, आंसर। समझे? इवन होता तो क्या किया जाता, दो गुना किया जाता फिर बनाया जाता। ऑड में तो सीधा इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा है, हाँ, थोड़ा खुश होके पढ़िए, इसमें बोलिए। जो दिया गया है उसको क्या मानिएगा, एफ एक्स। देखिए आपके लिए हम कितना क्वेश्चन लिख के लाए। फिर आप क्या निकालोगे, जहां जहां एक्स है हो गया ना, माइनस का पावर 5 तो वो तो वही आ जाएगा। बताइए कैसा फंक्शन हो गया, ऑड होने पर इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगा, जीरो के। कई प्रॉपर्टी समझे? पहले बताइए कैसे समझेंगे, ये प्रॉपर्टी अपनी ओर इशारा कर रहा है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होगा, सेम, बस किसका अंतर होगा, माइनस। ऑड विषम होगा तो जीरो और सम होगा तो दुगना। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर सम होगा तब कैसे बनाएंगे, कहीं कोई बात नहीं, हम आपकी सारी भावना समझ रहे हैं। एफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है, साइन माइनस थीटा माइनस, लेकिन चूंकि ये स्क्वायर है इसीलिए किस में हो जाएगा, प्लस में। क्या मेरी बात समझे? तो आप बोल सकते हो ना कि सर f माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, एफ एक्स। अब बताइए सम है या विषम, ये सम हो गया, इवन हो गया। इवन में जीरो नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे, सर सबसे पहले क्या देंगे, दो। लिमिट कहां से कहां तक होगा, हाँ देखिए फिगर से याद रखिएगा तो मजा आएगा। कहां से कहां हो जाएगा, जीरो से पाई बाई 2। समीकरण क्या हो गया। अब इसमें लगा दीजिए किंग प्रॉपर्टी। कौन प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी याद है, एक्स के जहां, वेरी गुड, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, तो एक्स के जगह क्या लिखोगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स। पढ़ाया हुआ ये क्वेश्चन इसी वीडियो में बताया गया है। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब करना क्या है सर, दोनों को जोड़ देना है। आई और आई क्या हो जाएगा, 2i। इस दोनों के आगे से क्या कॉमन आएगा, 2। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। dx का इंटीग्रेशन x। बड़े प्यार से आराम से बता दिए। तो अगर ऑड आया तब तो आंसर डायरेक्ट आ गया जीरो। अगर इवन आया तो वो कहीं इंटीग्रेशन पे लाके छोड़ देगा और हम उसको क्या करेंगे, बनाएंगे। समझे? एक और देखिए, जो दिया गया है आप इसको एफ एक्स बोलिएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, जहां जहां एक्स है मॉड के अंदर माइनस की तो कोई इज्जत ही नहीं है।
सही बात है। तो बोलिए दोनों मिला या नहीं मिला? मिल गया। मिलने का मतलब सम है या विषम है? जब ऐसा हो जाए तो कहां से कहां हो जाएगा? 2 कहा सर मॉड कहाँ गया? कहे 0 से 1 के बीच में मॉड प्लस में ही ना होता है। तुम ही बोलो। ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स, ये 1 और ये 0। कैसा लगा टाइप? समझे? फिर से एक क्वेश्चन। हम हमेशा कहते हैं जब हम वीडियो बनाएंगे तो हम उसमें क्वेश्चन की संख्या ज्यादा रखते हैं। इससे क्या होता है ना, क्योंकि मानिए अब उस वीडियो में किसी बच्चे को दिक्कत हो गया तो क्लास तो लाइव है नहीं जो बच्चा पूछ पाए, तो वह इतना क्वेश्चन होना चाहिए कि उसके मन में डाउट ही आना नहीं चाहिए। अब बोलिए अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है? सेम। किसका अंतर है? माइनस का। जो दिया गया है उसको क्या मानिएगा? एफ एक्स। अब हम लोग क्या निकालेंगे? माइनस एक्स का मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस है एक्स। एक बात आपको जानकारी में होना चाहिए कि अगर हम log x को ऐसा लिख दे कि ये दोनों बात क्या है? सेम है। कैसे? आप सोचो, log m बाय n को क्या लिखोगे? log m माइनस log n। log 1 का मान क्या हो जाएगा? 0। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। मतलब अगर किसी को अंश से हर में ले जाना है वो भी log में, तो आगे माइनस लगाइए और चुपचाप अपना काम कर लीजिए। तो हम इसको पलटना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? पलटना का। पलट लीजिए। बस आगे क्या लग जाएगा? क्लियर है? माइनस लगने का मतलब ये सम हो गया या विषम? ऑड हो गया नहीं? ठीक। और ऑड होने पर आंसर डायरेक्ट आ जाता है ना। इसका मान क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। तो इस टाइप का समाप्ति एक अच्छे क्वेश्चन के साथ करेंगे। उसके बाद अगला प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है। बोलिए एफ एक्स बराबर क्या है? एफ माइनस एक्स निकालेंगे। माइनस एक्स का मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एक्स। कोई बताइए कि अंदर में माइनस एक्स रखा गया तो दिख नहीं रहा है। सर माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है ना। अब चूंकि ये माइनस में है तो हम लोग इसका परमयीकरण कर देते हैं। कुछ बात समझ में आया? क्या किया गया? पहले तो इसको पलट के लिख दिया गया। माइनस में था तो किससे गुना कर दिया गया? प्लस में। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? किसी को सुगंध आ रहा है कि बन गया? एक्स स्क्वायर क्या हो गया? कर गया। लॉग में जब किसी को पलटा जाता है तो आगे माइनस लग जाता है, तो इसको पलटी मार दिए। फिर पूछ रहे किसी को लगा बन गया?
आप बताइए। ऐसा हो गया ना, ये सम है या विषम? विषम। और ऑड होने का मतलब इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगा? 0 के। तो इस तरह हमें लगता है कि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज नंबर 4 बहुत अच्छे से सीख लिया। कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। इस प्रॉपर्टीज में आपने क्या सीखा? अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होगा, बस माइनस का अंतर होगा। अगर विषम होगा तो 0 होगा, सम होगा तो 2 गुना, और 2 गुना में लिमिट 0 से, कहां से कहां तक होगा? 0 से। आई बात समझ में? हम लोग ना प्रॉपर्टीज नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज नंबर 5। ठीक है, क्या अभी तक पढ़ने में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताइए। ठीक है, शांति से पढ़ रहे हैं, मजा भी आ रहा है। आपने आज से कुछ दिन पहले सर पढ़े ही हैं, किंग प्रॉपर्टी। क्या पढ़ा था? ये क्या है? अब राजा है तो रानी होगी ही, ठीक है ना? क्या बोला जाता है इसको? क्वीन प्रॉपर्टी। एकदम ना अच्छे से देखो कि इसमें हुआ क्या क्या है। सबसे पहले जो हुआ है ना, ये गलत लिखा गया है, ठीक है? इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा। आप लोग भी खिसका के लिख दीजिए, ठीक है? हाँ, अब जरा सा ध्यान से सुनिएगा। ये कहां से कहां तक है? तो बोला आप इसको 0 से AFX लिख सकते हैं, प्लस 0 से ही A और क्या लिख सकते हैं? F2A माइनस X। तो पहली बात सर, ये सब कैसे हो गया हमको पहले सर समझना है। जरूर हम भी समझना चाहेंगे, आप ही के बहाने हम भी सीख लें। अगर आप प्रॉपर्टी लिख लिए हैं तो एकदम कॉपी पे ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है बोलिए तो? 0 से 2AFX dx। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? 0 से A और A से 2A। बोलिए, लिख सकते हैं। अब हमने इसमें क्या किया? x बराबर क्या माना? अब ये कुछ सीखना है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, अरे रटना है तो अब तो वहां से रट ही सकते हैं। x बराबर हमने क्या माना? x का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0। जब मानते हैं तो लिमिट भी बदलता है। बताइए, अगर x का मान a होगा तो t का मान क्या होगा? a में से 2a गया, माइनस है, माइनस माइनस कट गया। फिर बोलिए, जब x का मान 2a होगा तो t का मान, क्या बात करते हैं, 2a कट जाएगा ना। भगवान आपको भी दिमाग दिए हैं, विश्वकर्मा पूजा के दिन निकाल के पूजा किया कि नहीं किया? तुम्हारा दिमाग एकदम ब्रांडेड न्यू है, तुम उसमें से कुछ इस्तेमाल ही नहीं किया। तो नया चीज का पूजा होना चाहिए था, करना चाहिए था, ठीक है? तुम भगवान को कसम करने दे के आए, भगवान आप जो चीज हमें जैसे थी हम सब आपको वैसे ही लौटाएंगे। अब जरा देखिए, ये लिमिट कहां से कहां तक था? a से 2a। अब हम उसको कहां से कहां लिखेंगे? a से 0। x के जगह हमने क्या माना? बोलिए, सही बात या गलत बात?
अब जरा सा सोच के बताइए, हम एक ही लाइन में कर देंगे, ठीक है। हम अगर अपर को लोअर में ले जाए और लोअर को अपर में, तो क्या होता है, इस माइनस का खेल। पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ा है, वेरिएबल को क्या कर सकते हैं बदल, तो मेरा मन हो जाए तो टी के जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स। तो क्या आ गया भाई साहब, सही बात या गलत बात। तो ये प्रॉपर्टी आपका प्रूव्ड हो गया। ये कहां से कहां तक था, हमने 0 से ए ही दोनों बार लिया है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2a माइनस एक्स। 2a का मतलब जो उसके अपर लिमिट में है। अब नीचे वाला बात बड़ा आसान है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर, तो एक एक कितना हो जाएगा, 2। वही बात बगल में लिखा हुआ है, बोलो यस सर। अब बोला अगर ये दोनों एक दूसरे के माइनस के बराबर हो, मतलब एक प्लस में और एक माइनस में, तो कट के कितना आ जाएगा जी, समझेगी नहीं समझे। तो मेन बात कौन सा है, पहला बात। इसको भी याद रख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसे याद रखते हैं, क्या लिखा पढ़ी, तो लिमिट आधा करने वाला प्रॉपर्टी। जैसे यहां क्या लिखा था, यहां क्या है, ए, आधा हो गया। देखिए ये सब बात तो किताब की बात, अब अपनी बात बताते हैं। आप ना कभी कभी किंग प्रॉपर्टी लगाओगे, क्या लगाओगे, किंग प्रॉपर्टी। तो होता क्या था, जैसे साइन था तो साइन बदल के किस में आ जाता था, कॉस। कभी कभी ना कुछ बदलेगा ही नहीं, का कैसे कह, देखो यहाँ क्या लिखा है पढ़िए, एफ 2a माइनस एक्स, मतलब उसने x के जगह क्या रखा था, 2a माइनस एक्स, और उसको कोई बदलाव भी नहीं आया, क्योंकि वो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। तो जब किंग प्रॉपर्टी में लगाने के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तब हम लोग कोशिश करते हैं एक बार लिमिट आधा करके देखते हैं। कम भी समझे तो कोई बात नहीं है, ऐसा क्यों, क्वेश्चन है, समझेंगे ही समझेंगे, पक्का समझेंगे सर, साथ में टेंशन क्या है। देखिए अब ये क्वेश्चन है ना, अब जैसे देखिएगा, एकदम धड़फड़ाइए में अच्छे से देखिए, किसी ने इसे समीकरण क्या माना, एक। अब क्या किया उसने, बोलिए, किंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है, तो x के जगह क्या लिख दिए, 2 पाई माइनस, तो 360 में चेंज या नो चेंज, नो चेंज। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, प्लस। अब बताइए, आप इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, तो कोई हंसेगा ही नहीं, कहेगा दोनों बात तो एक ही था। सही बात या गलत बात, तो क्या यहाँ किंग प्रॉपर्टी काम आया, नहीं आया सर, हमने तो अपनी ओर से लगाया, दुर्भाग्यवश जो था वही आ गया। सही बात या गलत बात। तो अब सोचिए इसका लिमिट आधा करके चेक करते हैं, क्या करके चेक करते हैं, आधा करके। तो आप समझिए अच्छे से, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में ना बच्चे को बड़ा दिक्कत होता है प्रॉपर्टीज में। आप इसका भी इस्तेमाल करके कह सकते हो कि ये दोनों बराबर ही आ गया, नहीं तो अगर आप इस फॉर्मूले से दिखाना चाहते हो तो यहाँ क्या लिखा है, बोलिए, एफ एक्स बराबर f2a माइनस एक्स। एकदम अच्छे से, कोई बात नहीं, समय लगेगा। तो इसको हम लोगों ने क्या बोला, एफ एक्स। ये सब बात याद रखिएगा। 2a माइनस एक्स क्या है, तो 2a के जगह कौन बैठा हुआ है, 2 पाई।
तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। समझे? तो जब ये आपस में बराबर हो जाए तो सबसे पहले आगे 2 देते हैं और फिर लिमिट को आधा करते हैं। लिमिट को क्या करते हैं, आधा। तो 2 पाई से क्या हो जाएगा, पाई। अब इसको समीकरण क्या मान लीजिए, समझे? अब बताइए, फिर से किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब जल्दी जल्दी बोलिएगा, किंग प्रॉपर्टी का मतलब एक्स के जगह क्या लिखिएगा, तो cos 180 माइनस थीटा प्लस में आएगा कि माइनस में, माइनस। सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस। इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड। अब इतनी खुशी अगर हम इस दोनों को जोड़ दें तो एक प्लस में और एक माइनस में कट के हमारा आंसर क्या आ गया, 0। समझे? तो इसको तो आप, अच्छा इसका अभी कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, यहां से अब आपका बना है, ये आपको समझाने के लिए बताए थे। और यही बात यहाँ भी लिखा हुआ है कि अगर एफ एक्स के जगह एफ 2 पाई माइनस एक्स निकाले और दोनों का मान आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम आपको एक बार ये प्रॉपर्टीज और याद करवाना चाहेंगे। कहां से कहां तक था, दोनों में हमने 0 से और 0 से क्या लिखा है, यहाँ एफ एक्स और वहां क्या लिखा है, एफ 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब सोचने की बात है, अगर ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों क्या हो गया, बराबर, ये कितना होगा, 2 गुना। कितना हो जाएगा, 2 गुना। 0 से लेके कहां तक, ए तक हो जाएगा। ठीक है? अगर ऊपर वाला बात नहीं याद रहता तो ऐसे याद रखना है कि अगर ये दोनों बराबर है तो लिमिट इसका क्या कर देंगे, आधा, और आगे इसको किससे गुना कर देंगे, 2 से। अगर दोनों में माइनस साइन आ गया तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0। कैसा लगा? ठीक है? तो आज के क्लास का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है? काफी जबरदस्त है। मेरे ख्याल से टोटल आपने 5 प्रॉपर्टी पढ़ा है। कितना? इसमें अकेले 4 प्रॉपर्टी लग जाएगा। कितना प्रॉपर्टी? 4। लाजवाब क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है? तैयार हो? मन घबराएगा, घबराने नहीं देंगे। ठीक है? हाँ, कहीं समझ गए तो अपने इतने कितना खुश होके बोलना है, हाँ सर मजा आया। इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। हम लोग ना किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। कैसा प्रॉपर्टी? तो बोलिए एक्स के जगह क्या लिखिएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, इक्वेशन क्या हो गया, अब दोनों को जोड़ देते हैं। आई और आई क्या हो गया, 2i। एक एक करके बात यहीं से समझ लीजिए। ये दोनों बराबर है तो आपको यहां दिख भी रहा है कि लॉग साइन और लॉग कॉस एक्स क्या है, बराबर, क्योंकि ये भी किसके बराबर है और ये भी किसके बराबर है। चलिए अब कोई बताइएगा, लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, क्या कर दिया गया, भाग। अब जरा बताइए, ऊपर वाले का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है बोलिए, अब कोई कहेगा ये कैसे हो गया, क्या इसका फॉर्मूला साइन 2 थीटा,
लॉग m बाय n क्या होता है? लॉग m माइनस लॉग n। नहीं समझा? ठीक है। हमने दोनों को लिमिट दे दिया। अब हमने आपको बार बार बोला है, अगर आपको क्वेश्चन अब बड़ा लगने लगा तो हम अब इसको एक अलग हिस्सा मान के बना लेंगे और फिर इसमें क्या करेंगे? बिठा देंगे। इससे क्या होता है? गलत होने की संभावना कम रहती है। ठीक है, इसको पहले देख लो अच्छे से कहाँ है। देखा? बताओ क्या देखा? हम उसको I1 मान लेते हैं। क्या था बोलिए तो? माइनस तो छोड़ देंगे ना, इसको बना के उसमें रखना है ना। क्या अभी तक ये क्वेश्चन समझ में आया? अब हम इसमें ना 2x को क्या मान लिए? t। तो 2x का जब मानते हैं तो लिमिट भी बदलता है। तो x की जगह तो t बराबर 0। हो गया? तो अब बताइए, अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो गया? ठीक है, अब यहीं के बाद देखिए, अब इसमें जब किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो काम नहीं देगा। तो जब राजा काम नहीं देगा तो रानी होम मिनिस्टर है कि नहीं है? ठीक है, लिमिट आधा करने वाला का। अच्छे से एक बात पूछा, आपको कैसे पता चला नहीं काम देगा? क्या देखिए, टी के जगह पाई आएगा, पाई माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। नहीं समझे? कोई बात नहीं, हम तैयार ही है ना। जो दिया गया है उसको क्या मान लीजिए? एफ टी का। सर एक्स ना कहेगा था आपकी टी है, क्या करेगा? ऐसा है, वहां क्या निकाले थे याद कीजिए? 2a माइनस एक्स। क्या निकाले थे? क्यों? क्योंकि अपर लिमिट में 2a था, यहाँ अपर लिमिट में क्या है? पाई। तो हम क्या निकालेंगे? गजब, पाई माइनस टी निकालेंगे। आप नहीं बोले, आप 2 पाई बोले। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। बोलिए, ये दोनों बराबर आया या अलग अलग आया? देखिए, पढ़ना ना धरती का सबसे आसान काम है, याद रखना सबसे कठिन काम है। जो बात ये दोनों अगर बराबर हो जाए तो ये दोनों का मतलब समझते हैं। यहाँ पर क्या लिखा था? 2a माइनस एक्स बराबर क्या? एफ एक्स। तो यहाँ पे अब आप ऐसा थोड़ी रट लिए 2a। अब भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पाई। तो हम क्या निकालेंगे? पाई माइनस टी। नहीं समझ रहा है? थोड़ा देर का बात है, खत्म ही हो गया है। ठीक है, ये दोनों सेम हो गया। अब लिमिट को क्या करना है? आधा। आधा करने से पहले आगे किससे गुना होता है? 2 से 0। वहां 2a था तो a आया, यहाँ पाई है तो क्या आएगा? पाई बाई 2। कटा? पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे? किंग लग चुका है, क्वीन लग चुका है, अब पहला लग रहा है कि वेरिएबल को हम लोग क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। अब बताइए, यहां तक बनाने के बाद क्या हुआ? का सर हुआ यही,
जहां थे वहीं आ गए। हमारा क्वेश्चन क्या था बोलिए? 0 से π/2 log sin x dx। अरे बोलो। तो इससे ये पता चला कि I1 बराबर क्या हो गया? I1 बराबर क्या हो गया? I। अब क्या अब मान बिठाया जाए? क्या किया जाए? मान। किस समीकरण में बिठा दिए? ए में। ध्यान से देखो, इस पूरे हिस्से को हमने I1 माना था। क्या माना था? जो कि सॉल्व होके क्या आ गया? I। क्या हो गया? 2I बराबर I। 2I बराबर माइनस टू आई में आई गया I माइनस log 2 निकल गया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया। समझे? नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, क्योंकि आपको अच्छे से बता दिया गया है। तो इस दोनों का मान इसके बराबर हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने एनसीईआरटी के तहत प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म कर लिया। कहा सर ये बात क्यों जोड़ दिया एनसीईआरटी वाला? कि 2 प्रॉपर्टी और है। एक प्रॉपर्टी एक फंक्शन और एक उसका इनवर्स गिवन हो तब का है, और एक पीरियोडिक वाला है। तो वो होगा तो जब ये खत्म होगा तो लास्ट में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी क्या है काम? हम लोग जिस तरह से वीडियो सिलसिलेवार ढंग से आ रहा है, कि ये एक्सरसाइज 7.11 का थ्योरी था जो कि खत्म हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का क्लास अच्छा लगा होगा।